और हम सब को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया था कि हम परमेश्वर की संगति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। आज अपने जीवन को देखेंगे और बहुत सारी बातों को हम आज सीखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ही वक्त मिला था कि मैं आज के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की और बहुत सारी बातों को मुझे बताते कि मैं बैठा भी था तो बहुत सारी बातों को परमेश्वर वचन को खंगाल रहा था मेरे को कि इन वचनों को मैं बताऊं। अब देखता हूं कहां तक मैं जाता हूं, क्योंकि वचन में बहुत सारा मैं एक कर लिया हूँ। कल मेरे पास थोड़ा ही समय था, क्योंकि बहन लोग ने अचानक मुझे रोका और पानी भी रोका, पानी जाने ही नहीं दे रहा था मेरे को। तो सारा महिमा सिर्फ प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमको उसी वक्त मिल जाता है जब हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते। उसी वक्त हमको क्या मिल जाता है, पवित्र आत्मा। कहाँ लिखा है? और जब हम विश्वास करते हैं उसी वक्त पवित्र आत्मा की छाप हम और आप पर लग जाती है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में क्या कर सके, प्रवेश कर सके। हालेलुया। क्योंकि वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा जिसमें पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। हालेलुया। आज हम इसी की बातों को देखते हुए हम गंभीरता की ओर जाएंगे। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को क्या पाया हुआ है, पवित्र आत्मा। और हम किसके मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर है, वो भी चलते फिरते। और हमें परमेश्वर क्या करता है, बसता है। कहाँ लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री में 6वां अध्याय में वो कहाँ बसता है, हम और आप में बसता है। हमारे अंदर वो चला और फिरा करता है। हम पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी हम पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते। आज हम इसी विषय में जानेंगे और समझेंगे। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा का महत्व हमारे जीवन में क्या है। और कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 3 पद बताता है कि हम पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह को कभी भी परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का महत्व। पवित्र आत्मा हमें मसीह के साथ क्या करता है, जोड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, यीशु मसीह जाने से पहले वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदैव तुम्हारे साथ क्या रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमारा क्या करता है, परमेश्वर के साथ हमको क्या करता है, जोड़ता है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, पवित्र करता है। किसके अनुसार, यूहन्ना 17 के 17 के अंदर तेरा वचन सत्य है और अपने वचन के द्वारा तू मुझे क्या कर, पवित्र कर। अरे पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति कभी भी क्या नहीं करता, बुरी बातें और बुरी संगति नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमको इन सब बातों से क्या किया है, बाहर निकाला है। हालेलुया। और हमारा जीवन बहुत ही पवित्रता के साथ व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से क्या करता है, घृणा करता है। और वो चाहता है कि हम भी अपने पूरे चाल चलन में क्या बने, पवित्र बने। पवित्र आत्मा हमें वचन को समझने में, उसके भेदों को समझने में यिर्मयाह 33:3 के अनुसार हमको क्या करता है, सिखाता है। क्या सिखाता है? वचन को समझने के लिए हमको ताकत देता कौन, परमेश्वर की आत्मा। यदि हम लूका 21 पे चले जाएंगे, शायद 43-45 के बीच में लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया। किनके? चेलों को। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं रहेगा, हम पवित्र आत्मा के गाइडलाइन में जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम कभी भी समझ नहीं सकते। लूका 10:26 के अनुसार।
तू कैसा पढ़ता है और तू कैसा समझता है। पढ़ते सब है, लेकिन समझने की औकात और कुवत कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वही आत्मा हमारे और आपके अंदर में वास करता है, तो हमको उसका महत्व देना बहुत ही जरूरी है। और एक पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति आज अपने जीवन में ज्यादा मशगूल है। हम परमेश्वर के कार्य को नहीं, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 6:33, तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तुझे सारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे। लेकिन हम उसके उल्टा करते हैं। हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है? आशा देता है कि एक दिन वो कहाँ आएगा? मध्य आकाश पर वो आएगा। किसको लेने के लिए? हम और आप। यूहन्ना 14:1-2-3 हम जब पढ़ते हैं उसमें बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने गया है? हमारे लिए घर बनाने गया। और कहता कि मेरे परमेश्वर के घर में बहुत सारे स्थान है, किसके लिए? हम और आपके लिए घर बनाने के लिए। मैसेज में अभी नहीं गया हूँ, मैसेज में अब जाऊंगा ताकि मैं प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, ताकि हम अपनी गलतियों को जान सके और सीख सके। क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत अपने सेवा, अपने कार्य करने के लिए हम सबको क्या किया है? बुलाया है। और पवित्रता के साथ अपनी सेवा को करने के लिए हम सबको चुना है। हालेलुया। यहाँ कोई ये ना समझे कि ये ज्यादा जानता है या वो ज्यादा जानता है। हम सबको परमेश्वर एक ही आत्मा दिया है। किसके लिए? हम 1 कुरिन्थी 1:9 पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकता है? मिस में नहीं है तो मेरे 1 कुरिन्थी 1:9। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में किसको? बुलाया है। किसको? हम और आपको। लिखा है तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। और एक पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति सबसे ज्यादा किसके साथ व्यतीत करता है? परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के प्रार्थना में क्या करता है? लवलीन रहता है। हालांकि दिनचर्या उसमें कुछ भी है, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ बात लगी रहती है? परमेश्वर के बातों पर लगी रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको आशा देता है कि एक दिन हम भी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। और ये होप हमको, ये आशा कौन देता है? हमको हमारे अंदर में बैठा हुआ पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा का महत्व बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा को क्या करता है? परमेश्वर से जोड़ता है। यदि पवित्र आत्मा हम नहीं पाए रहते तो यीशु मसीह को कभी पवित्र परमेश्वर बोलते ही नहीं। यदि हम पवित्र आत्मा पा गए तो हमको परमेश्वर से वो क्या करता है? जोड़ता है। हम जब पवित्र आत्मा हम पाए नहीं थे तो हम कैसे, किसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे? अपने शरीर के अनुसार, अपने मन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और जैसे हमने यीशु मसीह को परमेश्वर स्वीकार किया, उसी वक्त परमेश्वर ने हमको क्या दे दिया? पवित्र आत्मा दे दिया। यानी पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग गई और उस समय से हम परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया। हालेलुया। इसलिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारा कुछ किसने चुका दिया? यीशु मसीह। 1 कुरिन्थी 1:17 कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। और कल हम देख रहे थे सामर्थ्य मतलब परमेश्वर अपना काम को हमारे द्वारा करता है। 18 सॉरी 1:18। पवित्र आत्मा हमें पाप पर विजय प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया। जब भी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं हमको पवित्र आत्मा क्या करता है? रोक देता है। हालेलुया। होता है कि नहीं? यदि ऐसे किसी के जीवन में नहीं हो रहा है तो यानी उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है।
ठीक, आज हम पवित्र आत्मा के महत्व को हम सीख रहे हैं। और एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा पा जाता है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम इस बातों को देखेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 10:26, हर कोई पढ़ता है इसे। मैं जब सोच रहा था प्रभु मैं क्या वचन बताऊं, तो परमेश्वर ने मेरे मन में, मेरे हृदय में इस बातों को रखा। एक पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति क्या करता है, फिर भी पाप करता है। और पाप के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर बताता है। हम जब परमेश्वर की पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर पाप से क्या करता है, घृणा करता है। और वो चाहता ही नहीं है एक विश्वासी, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी पाप ना करे। पाप कभी नहीं करना। हालेलुया। यदि हम झूठ बोलते हैं तब भी पाप करते हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए समय भी नहीं देते हैं तो भी परमेश्वर की नजर में क्या है, ठीक बात है। कोई पढ़ेगा 10 का। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई किसकी पहचान हो गई हमको, जब हम पवित्र आत्मा को पाए, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास किए, तो हमको सच्चा परमेश्वर की जानकारी हो गई। पहले हम क्या करते थे, पेड़ पौधे और मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति की हम क्या करते थे, आराधना करते थे और उससे हम मांगते थे। ठीक बात है। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा हमको मिल गई, सच्चाई हमको पता चल गया, उसके प्राप्त करने के बाद भी सच्चाई, क्योंकि सच्चाई पढ़ेगा मास्टर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। कितना गंभीर बात है परमेश्वर। यदि यीशु मसीह की सच्चाई हमको पता चल गया है और उसके बाद भी यदि हम जानबूझकर क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम जानबूझकर गाली देते हैं, हम जानबूझकर बुरी नियत रखते हैं, जानबूझकर हम अपने अंदर में कपट रखते हैं, जानबूझकर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर इसी पाप से हम सबको क्या किया है, छुड़ाया है, ताकि हम परमेश्वर के क्या रहे, नित्य प्रतिदिन हर पल किसकी संगति करते रहे। हम 1:9 पढ़े ना, परमेश्वर सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम और आपको क्या किया है, बुलाया है। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह की संगति कहां पर होगी, बाइबल पढ़ने से होगा। कहाँ मिलेगा, परमेश्वर की बातें हमको कहाँ से पता चलती है, बाइबल में पता है। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे हम परमेश्वर को उतना जानेंगे, हम जितना परमेश्वर की बाइबल पढ़ेंगे हम परमेश्वर को उतना समझेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन उसको पता है 20 घंटा 22 घंटा वो ऐसे ही निकाल देगा। 10 घंटा काम में, 8 घंटा सोने में और 2-4 घंटा खाने और पीने में, हाँ या ना। लेकिन उसके बाद फिर भी 1 घंटा बचता है। हम 1 घंटा भी देते हैं तो परमेश्वर के लिए हम संगति करते हैं। हालेलुया। इससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। लेकिन हम फिर भी 1 घंटा परमेश्वर को देने में कोताही बरतते हैं, क्योंकि हमको मोबाइल भी देखना है। ठीक बात। जो जितना परमेश्वर में बंधा रहता है, संगति करता है, परमेश्वर उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। और हम सबको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति बोलते तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, यीशु मसीह के लिए हम ये कर देंगे, यीशु मसीह के लिए वो कर देंगे। यीशु मसीह हमारा जान नहीं चाहता है कि हम उसका काम करें। हालेलुया। और पतरस की पत्री बताता है कि वो हमारे अंदर से होकर दूसरों को क्या करता है, विनती करता है कि तुम किससे मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर से मेल मिलाप। यानी परमेश्वर हमारे अंदर रहकर विनती करता है। किससे? जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तब कौन बोलता है, बोलने वाला तो परमेश्वर है ना। हम जब किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो कौन बोलता है,
परमेश्वर की आत्मा हमको उभारता है और हम उसके पास जाते हैं और उसको हम सुसमाचार सुनाते हैं। विनती कौन करता है? परमेश्वर करता है कि तुम किससे मेल मिलाप कर लो? यीशु मसीह परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि उद्धार उसी से, छुटकारा यीशु मसीह से। प्रेरितों के कार्य 4:12 भी ये कहता है, मनुष्यों में स्वर्ग के पीछे एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह, उसी के द्वारा उद्धार है। अब हम मेन पॉइंट में जा रहे हैं, फिर से पढ़ देंगे पास्टर जी उसको। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो यीशु मसीह एक ही बार क्या हुआ? हम सब के लिए, पापों के लिए बलिदान हो गया। ठीक बात है। यदि हम दोबारा पाप करते हैं, बुराई करते हैं, शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम किसको फिर से चढ़ाते हैं? यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। हम जब इसको आगे जाएंगे हमको और बात पता चलती है। और सच्चाई कौन, सच्चा कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी परमपिता परमेश्वर के पास कदापि कोई पहुंच नहीं पाएगा। इस सत्य को जानने के बाद यदि हम फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि एक ही बार सृष्टि के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या हूँ? मैं नहीं बोला, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। और इस बात की पहचान होने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं तो हमसे मूर्ख व्यक्ति दुनिया में नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना कोई मजाक बात, इसलिए यीशु मसीह स्पष्ट कह दिया, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता हूं अपना वो क्रूस उठाए, दुख उठाए। यही बात है। यदि उसको हम पाने के बाद भी यदि हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे तो हमको कितना अफसोस होगा। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, और वो मेरा लाइन कहीं इधर ना हो जाए, दर्द लगता है मेरे को। तो प्रभु मैं खड़े होकर बोल तो रहा हूँ, पता नहीं सब चलेगा, कहीं मैं इधर ना रुक जाऊँ। क्योंकि मैं भी अपने आप को जांचता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो अपने आप को जांचता हूँ, और जब जांचता हूँ तो लगता है मेरे में बहुत सारी बुराई अभी भी है। क्यों प्रभु मैं इस बुराई से बाहर निकाल, पता नहीं मेरी बातों से किसी को दुख पहुंच गया है। करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 27 इसी का इब्रानी 26:27। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोगना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या कर देगा? भस्म कर देगा। और परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। हालेलुया। इसे क्या कहते हैं? हम पाएंगे यदि हम सच्चाई को जानने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो किसकी बाट जोड़ है? दंड का बाट जोड़ है। लिखा है ना 27 में? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोगना और आग का ज्वालन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सोच लीजिए, हम सब परमेश्वर को जानते हैं, हम सब पवित्र आत्मा को पा चुके हैं, हम सब दिन भर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जय मसीह के बोलते हैं। यदि उसके बाद भी यदि हमारे में कोई कमियां हैं, कोई बुराइयां हैं, तो हम क्या जोड़ रहे हैं? लिखा तो है दंड की।
ये हर किसी के लिए है, ये मेरे लिए भी है और हम सब के लिए, और वहां समझने वाले हर किसी के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक बात है। और जब हमको पता चल गया है कि ये पाप है, तो हमारे जीवन से वो दूर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए तो पवित्र आत्मा को दिया है कि हम उससे लड़ सके। पवित्र आत्मा का महत्व पता है ना, ताकि हम पाप से क्या कर सके, लड़ सके। क्योंकि उसको ही पता है कि हम लड़ने में क्या हो जाएंगे, दुर्बल है। इसलिए परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा दिया, ताकि उससे हम लड़ सके और उस पर क्या कर सके, विजय प्राप्त कर सके। ठीक ठीक है, ठीक। परमेश्वर इतना गंभीर है, हम आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। परमेश्वर इतना पवित्र है, तो हमको पवित्रता के साथ ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसी अध्याय में पढ़ो, बिना पवित्रता के तुम हम हर भाई बहन से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को कदापि ना मिले। इसलिए हमको पवित्र बनना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पवित्र लोक में ही फिर भी हम पर उपवास करता है। वो जानता है हमसे गलतियां होगी, ठीक बात है, लेकिन हमको एक सहायक दिया, कौन, परमेश्वर की आत्मा, ताकि हम उससे लड़ सके। ठीक बात। आगे 28 में और क्लियर कर रहा है इस बात को। इब्रानियों की पुस्तक 10:28। जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। कब की बात है ये, जब व्यवस्था चलता था। किसकी व्यवस्था, किसके द्वारा लाया गया, मूसा के द्वारा लाया गया। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि यदि कोई पाप करे तो यदि 1 या 2 या 3 गवाही दे देता था, तो उसको क्या करते थे, पत्थर से मार मार कर उसको मार डालते थे। ये व्यवस्था था। उस समय परमेश्वर की आत्मा हमारे उस समय अंदर नहीं होता था, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर में बसता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसी बात को यशायाह भी कहता है 17:6। ज्यादा लंबा नहीं लिखा मैं। तो भी जैसे जलपाई वृक्ष के फलते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फूंगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियाँ में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 17 अच्छा पढ़ रहा है जी, ऐसा है। यशायाह 17। का पढ़ना, 19 का पढ़ना।
परमेश्वर का वचन बताता है जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, आगे का पद पढ़ेंगे दीदी। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। ये कब होता है? अभी तो पढ़े 26 में, जब हम जानबूझकर पाप करते हैं तब हम किसको अपने पैरों तले रोक देते हैं? यीशु मसीह को, जो परमेश्वर है। तो सोचो जब मूसा की व्यवस्था में यदि कोई पापी पकड़ाया जाता था 2 या 3 जनों के गवाही के द्वारा उसको क्या किया जाता था? बिना दया के पत्थर से मार दिया जाता था। तो सोच लो यदि कोई जानबूझकर यीशु मसीह की सच्चाई को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को जानने के बाद भी यदि वो पाप करता है जानबूझकर, तो किसको रौंद देता है? यीशु मसीह को अपने पैरों तले रौंद देता है। हालेलुया। तो सोच लो वो और कितने भारी दंड के योग्य होगा। तो हमको बहुत ही पवित्रता के साथ और गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन पर चलना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यूं ही मजाक बात नहीं है कि हम ऐसे तैसे पहुंच जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू से क्या किया है? खरीदा है। और हम जब पाप करते जानबूझकर, इस लहू को क्या करते हैं? अपने पैरों से कुचलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको भयंकर बाट जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सब क्या पाए हुए व्यक्ति हैं? और एक पवित्र आत्मा व्यक्ति पाया हुआ कभी भी पाप कर ही नहीं सकता। करने की तो बात वो सोच भी नहीं सकता। तो हमको कितना गंभीर होकर अपना जीवन को व्यतीत करना है। ठीक है भैया? हम ये जानने के बाद भी यदि हम झूठ बोलते हैं, यदि हम इसको जानने के बाद भी किसी से नफरत करते हैं, हम इसको जानने के बाद भी हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, तो हम किसको रौंद रहे हैं? सोच लो, हम क्या छोड़ रहे हैं? दंड छोड़ रहे हैं। कहाँ लिखा है? 27 में, इसी के 27 में लिखा है। पढ़े? हाँ है। दंड का एक भयानक पाठ जो बच जाएगा। 27 पढ़े दीदी, इसको पढ़े थे ना? यदि हम ऐसा करते हैं, जानबूझकर हम पाप करते हैं, तो कुलुस्सियों 3 का 5 और 6। कुलुस्सियों का पुस्तक 3 का 5 और 6। इसलिए हम सब जान गए कि हम क्या पाए व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बता रहा है कुलुस्सी को पत्री क्या क्या हम अपने जीवन से हटाना है। बहुत सारी बातें, मैं सब बातों को नहीं लिया। ठीक, पढ़े कुलुस्सियों 3 का 5-6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और इसको काटने की बात कर रहा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो
जो पृथ्वी पर है, हम पृथ्वी के लोग हैं कि स्वर्ग के लोग हैं? हैं? हम आत्मिक लोग हैं। हमारा घर ये पृथ्वी नहीं है, ठीक बात है भैया, हम परदेसी हैं। हमको कौन सा जीवन व्यतीत करना है? आत्मिक जीवन। तो उन अंगों को काटना है, लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर रखा है परमेश्वर। और परमेश्वर को मूर्ति पूजा से सख्त नफरत है। यशायाह की पत्री बताता है कि मैं अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने उन अंगों को काट डालो। काटने का मतलब मीन्स ये नहीं कि उसको निकाल डालो, उसकी वजह को खत्म कर दो। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 14 का शायद 14 या 15 में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को, और उसकी आज्ञा है कि सब हम ना करें। क्यों? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर मरता है, आत्मा जिलाता है। और हम सब क्या है? पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति, यानी हम पवित्र लोग हैं, आत्मिक लोग हैं। हमको आत्मा के विषय पर मन लगाना है। हालेलुया। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। यही तो है जो परमेश्वर के पास जाने से हमको रोकता है। इफिसियों के पत्र में भी जाएंगे 5वां अध्याय में, शरीर आत्मा के लिखा है। अरे आत्मिक व्यक्ति कभी भी शरीर की बातों पर मन नहीं लगाता। और किसकी बातों पर मन लगाता है? आत्मिक बातों पर। और एक होगा कब? जब हम परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करेंगे तब। इसलिए बोलता है कुरिन्थियों पत्र में, अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को अच्छा चरित्र कहाँ मिलेगा? ठीक बात। हम मनुष्य के साथ संगति करेंगे तो क्या संगति मिलेगा? ठीक बात। ऐसे ही है परमेश्वर के जो अच्छे लोग हैं उसके साथ संगति करो। यदि हम दरबार के साथ संगति करेंगे तो एक दिन हम भी ठीक। यदि हम पान खाने वाले के साथ संगति करेंगे ना, एक दिन हम भी पान खाना चालू कर देंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे तो हम कैसे बनेंगे? परमेश्वर के स्वभाव में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। चल बोले ना पास्टर जी, इब्रानी 5:8 में हमको क्या बनना है? गुरु बनना है। तब थे ना प्राय सब, तो तुम थे वहां। अब गुरु तब कब बनेंगे? जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तब जानकारी मिलेगा तब। ठीक बात है। जैसे भैया गाड़ी का गुरु बन गए हैं, वहां मिस्त्री बैठे रहते हैं, घर में फोन आता तो बता देते, इसको लिखा इसको लगा, जुड़ जाते हैं। है ना कि उसके वो एक्सपर्ट होते हैं, गुरु बन गए। तो प्रभु भी चाहता है कि हम भी इसमें धीरे धीरे गुरु बन जाए। अब बनेंगे कब? जब हम व्यतीत करेंगे समय तब। ठीक बात। किसको निकालने बोला? काटने बोल रहा है? शरीर के अंगों बुरे काम। 8 भी पढ़ देंगे, 8 और 9 ये भी पढ़ दें। इसी का कुरिन्थियों का 3रा अध्याय 8 और 9 चौकस रहो। 8 और 9 कुरिन्थियों 3 का 8 और 9। और अब तुम भी इस सब की पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, ये भी पाप है भाई। यदि हम क्रोध करते हैं, आत्मिक क्रोध अलग बात है, कोई गलत कर रहा है उसको समझाने के लिए क्रोध करना अलग बात है, लेकिन क्रोध करते हैं। इसलिए प्रभु बोला क्रोध तो करो लेकिन पाप
इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, बहुत लोग बैर रखते हैं दूसरे से, इसको भी हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा। ठीक, आगे हम बहुत निंदा करते हैं, ये मुंह क्या है? निंदा का उतारा, इसी से निंदा होता है। और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब हमारे जीवन में अभी भी है, तो हम किसको कुचल रहे हैं? यीशु मसीह को, जो परमेश्वर है, उसको अपने पैरों तले कुचल रहे हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, हम क्या बात जोड़ रहे हैं? दंड का एक भयानक बात जोड़ रहे हैं। जबकि हम जोड़ना किसको है? परमेश्वर के पुत्र के आगमन के बात जोड़ रहे हैं कि दिनों बादलों पर आएगा, मत आकाश में आएगा और हम सबको क्या करेगा? वो यही बात आशा लगा है ना। यदि हम ये सब कर रहे हैं तो हमारा आशा व्यर्थ हो गया, हम फंस गए ना। क्योंकि वहां पर सब दिख जाएगा। मैं डरता हूँ कभी कोई भयंकर ये सब बातों को लेकर, तो पूरा दिखाएगा ना, पूरा बेइज्जती हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं दिखेगा, पूरा बेइज्जती हो जाएगा भैया। कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये डर परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। होता है, हमसे गलती होता है, हम नहीं मानते हैं, हो जाता है छोटा मोटा गलती, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक सहायक प्रभु क्षमा है। ठीक बात है। यदि हम किसी के लिए कड़वाहट रखे हैं, किसी के लिए बैर रखे हैं, किसी के रोज अपने अंदर में रखे हैं, किसी अब चुगली छुट्टी नहीं रहा है, बुढ़ापा छुट्टी नहीं रहा है, तम्बाकू छुट्टी नहीं रहा है, तो फिर गड़बड़ है। ठीक बात भैया, ऐसे ही है। किसी के लिए कोई हमारे अंदर में नफरत, कोई ले लिया, जान दो। ठीक ठीक बात भैया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या कर डाला है? उतार डाला। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसको पहन लेते हैं? यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हमारा पुराना मनुष्य तो कैसा था? बुराई से भरा था, गालियों से भरा था, नफरत से भरा था, लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ था। संसार की पूरी बुराइयां हम में थी और हम क्या लगा के घूमते थे? एक तो आप लोग तो पुराने मसीह लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग नए, आप लोग नए, मैं नया हूं। ठीक बात है। इन लोग जानते हैं हम एक समय मस्त टीका लगा के और उसमें चावल लगा के घूमते थे और सोचते कि हमसे ज्यादा कोई धर्मी ही नहीं। और उसके बाद ठेला में जाके लेकिन जिस दिन इसको जाने तब जाने कि हमसे कोई दूसरा पापी दुनिया में नहीं। ठीक बात है। और इसको हम जान गए हैं, सच्चाई को जान गए हैं, तो बाबा हमको अब करना नहीं। लिखा है साफ साफ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डाला है? हम क्या पहन लिए हैं? यीशु मसीह को पहन लिए। परमेश्वर पिता हमको किसके लहू में देखता है? अपने पुत्र के लहू में देखता है। हम उसके लहू से क्या है? कवर है। और शैतान भी हमको इसी में देखता है कि ये परमेश्वर के लहू से छुपा हुआ है। बाबा इसके पास जाना, जैसे ही बुराई करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा पाप करेंगे, वो फाक से पकड़ लेगा। कौन? शैतान। सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? गंभीर बातें हैं ये सब। हम चाहे 1000 आराधना कर ले,
क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बनी रहेगा, इसलिए बोलता है कुलुस्सियों 3:16 कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। और बसेगा कब? जब हम इसको पढ़ेंगे तब। पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर बस जाएगा। जब पिक्चर टैकिंग से जब निकलता है तो कोई अपने आप को हीरो, कोई अपने आप को हीरोइन समझता है। उस समय 3 घंटा उसका पूरा ढाल देता है, मैं ही छू सवास निकलते है कि नहीं? हमको किस पे ढलना है? विश्व। वचन जितना पढ़ेंगे हम उतने ही शुद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया। हमारे पास सब काम है, करना है, लेकिन इसके लिए वक्त निकालना है, यानी निकालना ही है। मेरे को भी काम मिलता है, मैं भी चाहूँ तो काम पकड़ सकता, लेकिन जब यदि मैं काम पकड़ लूंगा इससे दूर हो जाऊंगा, और इससे दूर हो जाऊंगा तो फिर क्या जो होते रहूंगा, मैं घंटे जोता रहूंगा और मैं सोचता रहूंगा कि मैं प्रभु का जो रहा हूँ, आएगा मेरे को ले जाएगा। धन ठीक है, लेकिन धन का लालच बुरा है। ठीक, और आगे जाएगा पढ़ दो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। बनता जाता है। हमको हर दिन क्या बनना है? नया बनना है। पुरानी बातों को निकालते चले जाना है और हर दिन हर वक्त हमको क्या बनते जाना है? नया बनते चले जाना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। अन्यथा, क्योंकि वहां पर बड़ा स्क्रीन लगा रहेगा, अब पूरा देखेंगे। हमारे पूरे जान पहचान के लोग, बेटा बेटी बहू बहू सब देखेंगे। ये बोलता था, उधर जाकर गुलाब को घिसते रहता था। ठीक, यहाँ से जाता था, वहां पर गाली देता था। दिख रहा है ना? यहाँ पर मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अपने अंदर को पूरा खाली कर दो, अपने पुराना मनुष्यत्व को पूरा, क्योंकि हम सब यीशु मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। हमें कौन बसता है? हमने कौन सा मन पाया है? यीशु मसीह का मन पाया है। 1 Corinthians 2 का 17-18 होना चाहिए मेरे ख्याल से, शायद हो सकता है। क्योंकि प्रभु का मन किस ले जाना है ना? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम सबको परमेश्वर ने अपना मन दिया है। हमको बोला है कि अपने मन से परमेश्वर को हमेशा क्या करना है? आदर करना है। क्योंकि परमेश्वर किसको चाहता है? मन को चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह की पत्री बताता है कि हमारे मन में क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा है। 51 अध्याय में जाकर भजन संहिता का उसका 5वां पद बताता है कि हम गर्भ से ही क्या है? पापी हैं। क्या है? गर्भ से हम हमारे मुंह को जांचता नहीं है, वो हमारे मन में क्या चल रहा है, किसकी, वो सब जान रहा है। क्योंकि यहोवा का आत्मा क्या है? हमारे अंदर दीपक का काम करता है। वो हर पल हमारे आत्मा मन को देखता रहता है कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, वो हमसे दूर नहीं है। हम जो भी छुप के करेंगे वो सब कुछ प्रकट हो जाएगा, वो सब जानता है। इसीलिए जानबूझकर पाप हमको नहीं करते।
हमको पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ अच्छे से संगति कर सकें। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर से क्या करता है? जोड़ता है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? पाप से लड़ने की क्षमता देता है। यदि पवित्र आत्मा नहीं थे तो हम करते थे ना, क्या करते थे? दुनिया का काम जो पूरा पाप से भरा हुआ नहीं है। उस समय हमको लगता था कितना अच्छा, लेकिन जब यीशु मसीह में है तब पता चला हमसे बड़ा पापी कोई दुनिया में नहीं है। उस दिन से हमारा मुंह चुप हो गया, हम सहने लग गए। मेरा मैसेज का कहना सिर्फ इतना ही है, यदि कुछ भी है मन में किसी के प्रति, हम अपने मनों को क्या करें? खाली करें, उधर जो देख लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यदि हम जानबूझकर पाप करेंगे तो हम एक भयानक जलन की बात छोड़ेंगे। जब हम जानबूझकर पाप करेंगे तो हम किस पे कुचलते हैं? यीशु मसीह को अपने पैरों तले कुचलते हैं, है कि नहीं? और ये सब बातें पता कहां से चलेगा? वचन से चलेगा। इसलिए प्रभु हम सब परमेश्वर सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम और आपको बुलाया ताकि हम किसके साथ संगति करें? यीशु मसीह के साथ संगति करें। और वो संगति होगा कहाँ? वचन से। हम कर क्या रहे हैं? वचन की संगति करते हैं। और जब हम घर में रहते हैं तो किससे संगति करेंगे? वचन से ही संगति करते हैं। हम पढ़ते हैं, जब घंटों बिताते हैं इसमें, जब अध्याय पढ़ते हैं 10-10, 15 अध्याय, तो क्या पढ़ते हैं? प्रभु यही तो देखता है कि प्रभु मेरे में लगा हुआ है, तभी तो भय आएगा। नहीं तो एक पद और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8-9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, किसमें बसता है? तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, कि तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। किसकी दशा में हो? आत्मिक। ये बात हम लोग कर रहे थे ना, हम क्या है? आत्मिक लोग। हमारा बसेरा इस पृथ्वी पर नहीं है, हम क्या है? इस पृथ्वी के लिए परदेशी है। ठीक। और जब हम आत्मिक दशा में है तो हमको किसके अनुसार चलना है? आत्मा की रीति से चलना। हालेलुया। यानी यीशु मसीह के दिशा निर्देशों में हमको चलना है। आगे पढ़ते जाएंगे भैया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो, यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं। बात समझ आ रहा है? क्योंकि हम पर छाप लगा है, वही छाप हमको कहाँ लेके जाएगा? परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में। पवित्र आत्मा ही बोलेगा कि करेक्ट। इससे पूछेगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा बोलेगा करेक्ट, उसका एंट्री हो गया। आगे भी, और यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो देह क्या है? मरा हुआ है। यदि मसीह हमें है तो देह का पाप क्या हुआ है? मरा हुआ है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण, परमेश्वर के अच्छे कामों के कारण क्या है? जीवित है। कहाँ पर? हमारे जीवन में। हमको परमेश्वर की धार्मिकता में ही ढलकर जीवन व्यतीत करना है। आगे बढ़ो तो थोड़ा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, सोच लो, उसी की आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? हम और आप में बसा हुआ। कौन सी आत्मा? जिसको यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को क्या किया? जिलाया। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हाँ? तो
जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किस पर भरोसा रखना है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा। क्योंकि जो आत्मा यीशु मसीह को जीवन दिया है, वही आत्मा हम और आप में बसता है। हालेलुया। सोच लो, हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा के बताए हुए हिसाब से ही अपने जीवन को चलाना है। तभी हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी कर पाएंगे और परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। समझ में आया? ये सब बातें कहाँ बसाना है? अपने हृदय में बसाना है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना है और इसको जाके तिजोरी में बंद कर देना, क्योंकि एक दिन लुप्त हो जाने वाला है। जी, लुप्त हो जाने वाला है। इसलिए कहाँ छुपाना है? तिजोरी में। जैसे कि कल मेरी बुद्धि है, इसमें पन्ना भी पलटा नहीं, सब चिपका। मैं समझ गया ना, अभी तो पूरा ही नहीं तो पता चला बेटे के लिए है और बेटा पढ़ता नहीं। ठीक बात है। बाइबल से ही पता चल जाता है कौन कितना बाइबल पढ़ता है। बाइबल यदि चिपक रहा है यानी ये बाइबल खुलता नहीं। कहाँ रखा है? तो वैसे ही रखना है। ये इसके तो पत्री बताता है, 3रा अध्याय में देती है ना कि क्या करना है, इसको खाना है। आत्मा बता रहा है, बताते चल जा रहा है। जो जितना इसको पढ़ेगा, जो जितना खाएगा, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना सुनेगा, उतना वो क्या होते जाएगा? सार होते चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए तो दानियल राज में बताते हैं खूब पढ़ता है, वो खुद पढ़ता है। 32 साल से वो बाइबल इतना पढ़ रहा है पानी की जैसे, तभी तो जान रहा सब कुछ। तभी तो बोलता मैं 80% जाना। हमको भी समझना आना चाहिए। ठीक बात है। इसको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं। इसलिए रोमियो 10:17 क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आजकल बहुत सारे आ गए हैं सुनने का ऐप। एक बात है, सर्दी हो गई। ठीक बात है। हम सब पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति, जिसमें पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह का जन है, और जिसमें नहीं है ये बात है। और हमको कितना गंभीरता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो मत्ती 7:21 के अनुसार बाद में यीशु मसीह बोलेगा कि एक कुकर्म करने वालों में तुझे, हालांकि पास्टरों के लिए, लीडरों के लिए, तो आप सबको भी एक दिन इतने लीडर करना है जो बैठे हैं अपने आप में कभी कमजोर। कौन सी आत्मा पाए हो? अभी बताया वो आत्मा जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, वो आत्मा कहाँ बसता है? हम में बसता है। तो सोच हम तो कितनी सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाना। थोड़ा समय और रहता तो हम लोग इसमें दिखाता, पहले बोल देता कुछ, उसको भी बेचारे को नहीं पता था ऐसा स्थिति हो जाएगा, है कि नहीं? 2-4 घंटा पहले मिलते तो स्लाइड बना कर दे दिए, बना देता फटाफट, यहाँ सब दिखता है। बात समझ में आई? जैसे हम विश्वास करते हैं क्या पाते हैं? पवित्र आत्मा पा जाते हैं। ठीक। और जैसे ही पवित्र आत्मा हम पाते हैं, हमको किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार, यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार। अब कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा पाए हुए यीशु को प्रभु स्वीकार करता ही नहीं, और हम सब यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर चुके हैं। ठीक, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, वो भी पहला पुस्तक में, पुस्तक में नहीं,
ठीक, तो उस नाम को कटने ना दो। ठीक बात है। उद्धार फ्री है, संभाल कर रखना हम और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक, हमको फ्री में मिला, हमारे पाप फ्री में धुल गए, किसके लहू से? यीशु मसीह के लहू से। हमको मोक्ष मिल गया यीशु मसीह के, तो उसको संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी है? सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैंने सच्चाई भलाई से प्रभु जी आपके वचन को आपके जनों तक पहुँचा दिया प्रभु जी। खुदा बाप, यदि मुझसे कोई त्रुटि, मुझसे कोई गलती हुई तो प्रभु जी मुझे क्षमा करना प्रभु जी, और इन सबको प्रभु जी अपने पंखुड़ी की छाव में रखना प्रभु जी, ताकि शैतान किसी रीति से आपके इस वचन को चुराने ना पाए। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जब हम यहाँ से अपने अपने घर को जाते हैं पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज में हम सम्मिलित होते हैं खुदा बाप, तो मेरे पिता हमारे हृदय से हर एक बुराइयों को तो दूर कर देना, ताकि हम आपके जैसे बनकर आपके प्रभु भोज में हम सम्मिलित होने पाए। मेरे पिता, मेरे प्रभु, ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 60 गुना फल लाए प्रभु जी। यदि हमें कोई बैर है, हमें कोई त्रुटियां हैं, तो प्रभु जी अपने हाथ में उतारा, हम सबको प्रभु जी धोकर हम सबको पवित्र बना प्रभु जी, और हम सबको सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि हम आपके हाथ में उतारा हम अपनी बुराइयों से लड़ सके और उसे यीशु मसीह नाम पर विजय प्राप्त कर सके प्रभु जी। ऐसे अनुग्रह की दृष्टि हम इससे प्रत्येक पर आप कीजिए खुदा। हम मेरे दिल धन्यवाद करता प्रभु जी कि आपने इस ताल पर अपनी बातों को रखने में मेरी सहायता किया। बोलने वाले आप थे प्रभु जी, कहने वाले आप थे प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटे